रिया सच बताना, क्या तुम्हें लगता है मैं बेकार हूँ? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। समर, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरे लिए इस दुनिया के बेस्ट इंसान हो। तो फिर तुम मुझे इस लायक क्यों नहीं समझती? समर, तुम क्या बोल रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया तो तुमने मुझे वॉच दे दी। मैंने परफ्यूम दिलाना चाहा तो तुमने मना कर दिया, क्यों? समर, वो मैं रिया, मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ इसलिए नहीं कि तुम मुझे उसके बदले में गिफ्ट दो, बल्कि इसलिए कि तुम उन गिफ्टों के लायक हो। ये देखो, मेरा सिलेक्शन हो गया है। क्या सच में? तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मेरी नाकामी की खबर सुनकर तुम्हें दुख हुआ ना, वैसे ही मेरी नजर में तुम हर खुशी के लायक हो। और ये रहा वो परफ्यूम, प्लीज अब बदला मत करना। समर की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने खुद को पहचाना और टीचर से स्पीच बोलने के लिए हाँ बोल दिया। आज मैंने वही परफ्यूम छिड़क कर खुद में आत्मविश्वास जगाया और स्टेज पर स्पीच बोली, जो सबको बहुत पसंद आई और सबने तालियां बजाई। इसलिए खुद की कदर करो, तुम भी खास हो। खुद से प्यार करो, तभी दुनिया वैल्यू देगी। हाँ, गई थी पूरे 6 महीने पुराने बॉयफ्रेंड से मिलने। तुम इतना गुस्सा क्यों हो? क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है? और माही, तुम रिया के साथ कैसे आई? क्योंकि जिससे मैं पिछले 6 महीने से बात कर रही थी वो कोई और नहीं, माही ही है। क्या? माही ने फेक आईडी बनाई और मुझसे लड़का बनकर बात की। मैं कब कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या खाया, कब सोई, हर बात की माही जासूसी रखती थी। अरे बाप रे, सुनने में ही कितना डरावना लगता है। मैंने तुमसे फेक आईडी बनाकर इसलिए बात की क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी कि कहीं तुम किसी गलत लड़के की बातों में ना आ जाओ। माही, अपनी जासूसी को मेरी फिक्र का नाम मत दो। रिया, मैं तो बस रिया शांत हो जाओ। माना कि माही का तरीका गलत था, लेकिन वो तुम्हारी भलाई ही चाहती थी। हाँ रिया, हम सब रूममेट ही हैं। इसे एक छोटी गलतफहमी समझकर भूल जाओ। माही, कान खोलकर सुन लो। आज के बाद मुझसे दूर रहना और अपनी यह जासूसी अपने पास ही रखना, समझी? अरे रिया, अब वो ऐसा नहीं करेगी, शांत हो जाओ। माही, मेरी तरह टीना और जिया भी तुम्हारी रूममेट है ना, तो आगे से उनका भी ख्याल रखना। अरे बाप रे, जल्दी छुप जाती हूँ। अगर माही मुझे पूछे तो कहना मैं यहाँ नहीं हूँ। तुमने टीना को देखा है? नहीं देखा। तुम्हें पता है टीना को सीनियर समर पसंद है। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। जब टीना ने अपना कचरा डस्टबिन में फेंका था तो मैंने उसे चेक किया था। उसमें उसका रिज्यूम था। वो उसी कंपनी में अप्लाई कर रही है जहां सीनियर समर काम करता है। इसका मतलब यह भी तो हो सकता है टीना सिर्फ नौकरी की तलाश कर रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने चुपके से टीना के फोन की लोकेशन अपने फोन से ट्रैक कर दी है। वो कब कहाँ जाती है मुझे सब पता चल जाता है। यहाँ तक कि मैं समर और टीना की चैटिंग भी अपने फोन पर चेक कर लेती हूँ। माही, तुमने मेरे फोन की लोकेशन तक ट्रैक की, ये गलत बात है। तभी तुम मेरा पीछा करते करते उस दिन समर का डांस देखने तक पहुंच गई थी। टीना, अब पता चला कि ये इसकी फिक्र नहीं, जासूसी है। हाँ यार, तुम सही कह रही हो। आज के बाद मुझसे बात मत करना। मुझे लगता है माही की जासूसी करना सही है। इससे वो हमारे ऊपर नजर रखती है, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। क्या? माही, अगर आज के बाद तुमने